साल 2007 में आई थी आवारापन और 2026 में आ रही है अब आवारापन 2 जो थिएटर में रिलीज हो चुकी है। तो 19 साल क्यों लगे इस मूवी को? आवारापन में हमने देखा था कि इमरान हाशमी को गोलियां लग गई थी और गोलियां लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो सेम कहानी जहां से गोलियां लगी थी वहीं से आवारापन 2 की कहानी स्टार्ट होती है। जैसे कि गोलियां कैसे लगी, गोलियां लगने के बाद वो कैसे बचे और 19 सालों तक वो कहाँ गायब थे और अकेलेपन कैसे बिताया उन्होंने और अपने अकेलेपन को कैसे जिया, इसकी कहानी शुरू होती है। तो कहानी का मुद्दा ये है आवारापन 2 में कि वो चलो गोलियां लगने के बाद वो ये तो समझ गए थे कि इस लाइन में कोई मतलब वाली बात नहीं है, कभी भी जान जा सकती है और बहुत जोखिम वाला काम है, जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड की भी जान जा चुकी थी। तो वो अकेले रह रहे थे और इसी सदमे को 19 सालों तक झेलते रहे और वो सब काम धाम छोड़ दिए थे उन्होंने, जितने भी 2 नंबर का काम और जो टेढ़े मेढ़े काम करते थे वो सारे काम छोड़ छाड़ कर वो सीधे लाइन पर अपने सीधे ट्रैक पर चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर एक एक्टिव गैंग है जो कि बच्चों को किडनैप करती है। एक ऐसा गैंग सक्रिय है इस मूवी के अंदर जो बच्चों को किडनैप कर करके पता नहीं उनका क्या करती है, बेचती है या फिर उनके जो भी पार्ट्स है वो निकाल कर जो करती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इमरान हाशमी ने तो ये सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर ये इस कहानी में क्यों जाएंगे? वो कोई बच्चों को किडनैप कर रहा है कि कोई कुछ कर रहा है, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं था ना, क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ के वो तो बंदा सदमे में जी रहा है। तो सदमे में जी रहा है, वो सब कुछ छोड़ चुका है, तो फिर वो क्यों जाएगा उस काम में? लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि उस काम में जाने के लिए उससे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी वजह से उस काम में उन्हें हाथ डालना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक गैंग है और पूरा एक सर्किट चलता है, उनका पूरा सर्कल चलता है और बहुत बड़ा गैंग है वो जो बच्चों को किडनैप करते हैं वो। तो उन लोगों से लड़ जाता है। तो आखिर ऐसी वजह क्या है कि उन लोगों से लड़ना पड़ा जो सारे काम छोड़ने के बाद भी आखिर उसी काम के लिए और उसी चीज़ के लिए हथियार क्यों उठाना पड़ रहा है? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है। जो बच्चों को किडनैप करने वाला गैंग है ना, वो गलती से एक 3 साल के बच्चे को उठा लेते हैं और उसका नाम आलिया होता है। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी गर्लफ्रेंड के नाम की एक बच्ची मिलती है, उसको उठा लेते हैं। तो लोगों के पास जाते हैं, लोग उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी बच्ची को अब ढूंढिए, ऐसा वैसा जो भी उनसे मदद मांगते हैं। तो तब जाके उनको लगता है कि अब तो जागना पड़ेगा, अब तुमने म्यान में रखी तलवार को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे एक गर्लफ्रेंड की याद में फिर वो उस आग में जलते हैं और उस पूरे सिंडिकेट को ही ख़त्म कर देते हैं जो इस एक्टिव गैंग है और बच्चों को जो उठाते हैं। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है आवारापन 2 में। और इसके गाने तो भाई, गाने तो आपको पता ही कि इमरान हाशमी की जितनी भी मूवी आई, भले उनको डांस नहीं आता लेकिन गाने उनके हमेशा सुपर हिट थे। और सबसे ज़्यादा उसका जो सॉन्ग वायरल हुआ था ना, वो तो है तेरा मेरा रिश्ता। वो वाला गाना तो आज भी लोगों के कानों में गूंजता है। तो यही जो गाने हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई मूवी के अंदर और गानों की वजह से ही मूवी सुपर हिट होती है। और कहानी में दम होना चाहिए। लोगों को लगा था कि अब ये मर गए तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नहीं, इसमें जब वो सिंडिकेट में जाते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि अब वो क्या करे, तब जाके उनकी मुलाकात होती है दिशा पाटनी से। दिशा पाटनी से मुलाकात होती है, फिर वो बातें चलती है, फिर उनका वो चलते रहता है। लेकिन हाँ, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखना चाहो तो आशिक लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली मूवी है, क्योंकि ये 19 साल बाद रिलीज हुई है तो ऐसे नहीं हुई है और कुछ ना कुछ इसका रीज़न ज़रूर है, जिसकी वजह से 19 साल बाद भी आज शिवम पंडित सबके सामने ज़िंदा है, मरा नहीं है वो भी। तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना थिएटर में, आपको मज़ा आएगा। कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी। बाकी आपकी क्या सोच है, आप देखना चाहते हो, आपको पसंद हो तो देख लेना, बाकी आई डोंट नो। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि देख लेना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर वीडियो आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, बाय।